हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आप सबको मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां समय समय पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपका सहयोग हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी, और यह कहानी का 10वां भाग है। कहानी के पहले 9 भाग चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने कहानी के पहले 9 भाग नहीं देखे हैं तो कहानी के इस भाग के साथ साथ उन भागों को भी ज़रूर देख लें, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। बाहर गाड़ी में निशा और रेखा मेरा इंतज़ार कर रही थी, और मैं थी कि आईने में खुद को लगातार निहारती जा रही थी। निशा के बहुत बार बुलाने पर मैं अपनी साड़ी की प्लेट्स को पकड़ते और संभालते हुए धीरे धीरे कदमों से घर से बाहर आई। अपनी दुनिया से अलग बाहरी दुनिया में पूजा के रूप में आज मेरा पहला दिन था। मेरे लिए निशा के घर से मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में निकाला गया मेरा पहला कदम वाला पल बहुत अनमोल था। यह पल बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक नई दुल्हन जब अपने घर से विदा होकर ससुराल में आती है और एक नई दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। आज मेरे लिए भी यह दुनिया एक नई दुनिया के समान थी। निशा ने कार से उतरते हुए मेरे सम्मान में गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं अपनी साड़ी को संभालते हुए गाड़ी में बैठ गई। निशा ने गाड़ी एक होटल के गेट के पास रोक दी। गेट के पास खड़े दरबान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। निशा और रेखा के बाद वह पहला व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में देखा था, और जिसे यह नहीं पता था कि एक लड़की के भेष में मैं पुरुष रूप लेकर पैदा होने वाला एक लड़का हूँ। मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में मैंने अपने संबोधन में सबसे पहला शब्द उस गेट के दरबान से जो सुना था वह शब्द था, मैडम, स्वागत है आपका। मेरी खुशी के एहसास को मेरी सब क्रॉस ड्रेसर बहनें इस तरह से महसूस करें जैसे यह सब उनके साथ हुआ हो। एहसास कीजिए जब आप अपने क्रॉस ड्रेसिंग रूप में इस बाहरी दुनिया का सामना कर रही हो, और बाहरी दुनिया में आपकी पहचान एक पुरुष रूप में ना होकर एक स्त्री रूप में की जाए और स्त्री रूप में आपका संबोधन किया जाए। अपने लिए श्रीमती, कुमारी, मैडम, बहन, यह सभी शब्द मैं सुनना चाहती थी। दरबान के कहे शब्द ने मुझ में खुशी के साथ साथ विश्वास भी भर दिया था। जब मुझे मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में देखने वाला पहला व्यक्ति नहीं पहचान पाया तो मुझ में विश्वास आ गया था कि मैं अपने रूप में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और सच में एक लड़की के समान ही लग रही हूँ। मैंने खुशी में दरबान को कुछ रुपए दिए और उसने फिर मुझे कहा, शुक्रिया मैडम। पूरे विश्वास के साथ मैं होटल के लिए आगे बढ़ चली, एक हाथ में अपनी साड़ी का पल्ला पकड़े हुए और एक हाथ में लेडीज पर्स लिए हुए। अंदर होटल में निशा ने मेरे लिए सब इंतज़ाम किए हुए थे। वहाँ मेरी पसंद का गाना चल रहा था
और मेरी उपलब्धि पर टेबल में एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। निशा और रेखा ने मुझे केक काटने को कहा और ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब केक पर मेरे नाम अमित की जगह पूजा लिखा हुआ था। वहाँ टेबल के आसपास खड़े होटल का स्टाफ मुझे पूजा कहकर संबोधित कर रहे थे और पूजा नाम से मेरी सफलता के लिए मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने केक काटकर सबसे पहले निशा को खिलाया और फिर रेखा को। इसके बाद वह पल आया जो यहाँ आने से पहले मैंने सोचा हुआ था कि कैसे मैं निशा को अपने प्यार का इजहार करूँगी। मैंने जिस तरह से सोचा था कि निशा के सामने मैं अपने घुटनों के बल बैठकर उससे अपने प्यार का इजहार करूँगी, वैसी ही निशा इस समय मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और निशा ने एक अंगूठी ले रखी थी और निशा ने रेखा के सामने मेरे लिए अपने प्यार का इजहार किया। मैंने खुशी खुशी निशा का प्रेम का इजहार स्वीकार किया। मैं और निशा एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे। निशा को मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप से कोई परेशानी नहीं थी, वैसे ही मुझे भी निशा के लड़कों की तरह रहने, लड़कों की तरह का पहनावा और लड़कों के तरह के हाव भाव को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। रेखा ने हम दोनों को हमारी आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। निशा और मैं बहुत खुश थे। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया था, ऐसा प्यार जिसे मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप से कोई परेशानी नहीं थी और जिसने आज मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप की पहचान, जो अभी तक सिर्फ मेरी दुनिया में ही थी, मेरे उस रूप की पहचान दुनिया से भी करवा दी थी। आज दुनिया के सामने मेरी पहचान पूजा की थी। अब से मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप का एक वजूद दुनिया के सामने आ गया था। आज मैं दुनिया के सामने सिर्फ पूजा थी, सिर्फ पूजा, अमित नहीं। होटल में हमारे प्यार के इजहार के बाद से निशा अब मुझे अकेले में पूजा ही कहकर बुलाने लगी और मैं पूजा की बोली में ही निशा से बात करने लगी थी। अब से मेरी और निशा की मुलाकातें बढ़ने लगी और अक्सर मैं और निशा बाहर भी मिलने लगे, जहां मैं एक लड़की के रूप में होती थी और निशा अपने पहनावे चाल ढाल से एक लड़के के समान लगा करती थी। दुनिया के सामने मेरी पहचान एक लड़की की होती थी और निशा की एक लड़के की। निशा की ममेरी बहन रेखा से भी मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी वह भी हमारे साथ बाहर आ जाया करती थी। रेखा की संगत से मुझे लड़कियों वाले फैशन, सलवार कमीज के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन की जानकारी, अलग अलग प्रकार की साड़ियों की जानकारी, चलन में चलने वाले अलग अलग प्रकार के आभूषण की वह सब जानकारी हो गई थी जो एक लड़की के लिए ज़रूरी होती है। मेरी और निशा के प्यार भरी मस्ती के साथ ही कॉलेज के हमारे 3 साल निकल गए और अब हमारे कॉलेज के 2 साल बचे हुए थे। यह 2 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन 2 साल की पढ़ाई में हमें चिकित्सा विज्ञान के अलग अलग फील्ड्स का अपनी अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव करना था, जिससे हम उस फील्ड के विशेषज्ञ बन सकें। निशा और मैंने अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए फैसला लेना था। क्या होगा हमारा वह फैसला? कहानी पर खुलकर अपनी राय रखिए और कहानी पसंद आने पर कहानी को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कहानी को शेयर करते हुए हमारे अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं जल्द ही कहानी के अगले भाग के साथ। आपका अपना नयन भास्कर।